हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने क्वेश्चंस की, है ना। और क्लास 9th का हम पहला चैप्टर में लगे हुए हैं पूरा करने में। बहुत बड़ा चैप्टर है, रैशनलाइजेशन है, नंबर सिस्टम है, एक्सपोनेंट है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है ना। तो फाइनली आज वो दिन है कि आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा कंसेप्चुअली। इसके बाद हम इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आर डी शर्मा का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम फटाफट इसको ख़त्म करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। वैसे तो रैशनलाइजेशन का हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस आज और कर लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर हमारा पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा। आर डी शर्मा से प्रैक्टिस की सीरीज़ अलग चल रही है इसी चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना, ATC 9th-10th पर, ठीक है। वहाँ से आप करते रहना। 10th क्लास में भी ऐसे ही चल रहा है कि हम वहाँ पे कंसेप्चुअल चला रहे हैं अपनी सीरीज़, और दूसरी सीरीज में प्रैक्टिस चल रही है साथ के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले ये चैप्टर आज हमारा जैसे कंप्लीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब बाकी जितनी भी हमारी प्रैक्टिस करनी है ना इस चैप्टर की, पहले प्रैक्टिस वाली वीडियोज़ लेकर के आएंगे ताकि आपका एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर लेंगे, छोटा सा पार्ट है वो तो, ठीक है। लेकिन पहले इसकी 4 से 5 या 6 जितनी भी क्लास लगेंगी, आई डोंट नो कितनी क्लास लगेंगी, ठीक है। तो उसमें हम सारी की सारी प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे, है ना, एक एक एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सारे क्वेश्चंस आप एक एक बार देख चुके हो वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कल ही मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, वेरिएबल की वैल्यू पूछता है, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर लेंगे। रैशनलाइजेशन करने के बाद हम देखेंगे कि इस फॉर्म में हमको ये मिल जाएगा, वहाँ से हम कंपेयर करके आंसर निकाल देंगे। फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि हम पहले से बहुत कुछ कर चुके हैं, है ना। अगर किसी को ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा तो पहले प्लीज़ पीछे वाली वीडियो देख लेना, तब भी समझना है तो कमेंट में डाल देना। जो भी हमसे हो सकेगा हम वो पूरा करेंगे, ठीक है। हमने आपसे बोला है कि इस सीरीज में हम प्रॉपर सिक्वेंशियल वे में चल रहे हैं, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे शायद ही किसी ने ऐसे मैथ पढ़ाया होगा 9th-10th का जिसमें पूरा कंप्लीट इन सिक्वेंशियल वे कवर किया है ना, कुछ भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, तो ये अगर हम रैशनलाइजेशन करें तो इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब इसका ये प्लस है, अब यहाँ पे ऊपर जाके माइनस होगा, तो √11 माइनस √7 में मल्टीप्लाई होगा √11 माइनस √7 का, और नीचे होगा √11 प्लस √7 में √11 माइनस √7 का मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या बन जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, √11, दूसरा कलर ले लेते हैं, √11 माइनस √7, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, माइनस साइन चेंज करके ऊपर करेंगे स्क्वायर बनेगा, अपॉन में नीचे आइडेंटिटी बन जाती है, √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर, है ना, ये आइडेंटिटी बन जाती है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा, चलो नीचे ही कर लेते हैं। इसका a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको याद हो चुकी होगी, ठीक है। a स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर, थोड़ा सा लिख लेते हैं, आगे क्वेश्चन फटाफट करेंगे, प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11 इंटू √7 अपॉन √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7। अब मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि रूट से स्क्वायर कैसे हटता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 11 प्लस 7 माइनस 2 अंडर √77 अपॉन 11 में 7 गया तो 4, ठीक है। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, 11 और 7 18 माइनस 2 अंडर √77 अपॉन कितना बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। देखो ऊपर से 2 कॉमन निकाला जा सकता है, हमने 2 कॉमन निकाल लिया। 18 में से 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, 9 बचा। भाई 18 को हम क्या लिख सकते थे, 9 इंटू 2 लिख सकते थे, 2 हम वहाँ से फैचअप कर लिया हमने, तो क्या बच गया यहाँ पे 9 बच गया, माइनस ये 2 इंटू √77 है, 2 बाहर लग गए तो कितना बच गया यहाँ पे 77 बच गया, ठीक है। अपॉन में 4 है, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अपॉन 2 में इनका अलग अलग लिख देता हूँ, 9/2 माइनस √77 अपॉन 2, अलग अलग भी तो हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखो किस फॉर्म में है ये, a माइनस बी √77, तो हमारा जो ये एग्जैक्टली आ गया, हमारी ये वाली वैल्यू आ गई, 9/2 माइनस अंडर √77 अपॉन 2 इक्वल में क्या है, ये वाला पार्ट है, a माइनस बी अंडर √77। तो ये अकेला लिखा हुआ है ना यहाँ पे, किसी कोई मतलब अकेला नंबर लिखा हुआ है, किसी चीज़ का कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे ये अकेला लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2।
यहाँ से देखें अगर हम b का जो रूट 77 का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर रूट 77 का कॉफिशिएंट क्या है, -1/2। कॉफिशिएंट निकालना वगैरह अब आपको आ गया होगा, है ना, अच्छे से कर चुके हैं हम ये सारी चीज़ें। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, तो हमारे a की वैल्यू 9/2, b की वैल्यू 1/2। देखो ये रहा आंसर, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कहीं भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फिर से कर लेते हैं, चलो एक बार आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। 4 + 3√5 इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब आप ही बताओगे खुद क्यों स्क्वायर बनेगा भाई, यहाँ पे माइनस है, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 + 3√5 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो एक बार ये लिखा हुआ था, एक बार ये लिखा हुआ था, तो स्क्वायर बन गया। अपॉन में आइडेंटिटी बन जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आइडेंटिटी ओपन करो, 4 4 = 16 प्लस 3, चलो एक बार लिख ही लेते हैं कंफ्यूजन ना हो। 4 का स्क्वायर प्लस 3√5 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ठीक है, अपॉन 4 4 = 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और 9 5 = 45। क्लियर है इतना भाई। ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 9 5 = 45, हमने यहाँ लिख दिया 45। ठीक, आगे आ जाओ। 16 प्लस ये कितना हुआ, अभी अभी तो देखा था 45 होता है, तो हमने लिख दिया 45 प्लस 4 दूनी 8 × 24 24/5 अपॉन 16 में से 45 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 45 में से 16 माइनस कर लो। कैसे करते हैं, 45 में से पहले 10 माइनस करो, बचा कितना 35। अब 35 में से 6 और माइनस कर लो, 35 में 6 माइनस करोगे बचेगा कितना 29। अब लेकिन ये तो उल्टा था ना, बड़ा वाला तो ये था, तो माइनस लगा दो यहाँ पर। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो 16 और 45 कितना हो गया, 40 और 10 50, 6 और 5 11, 50 और 11 61। ऐसे ही तो ऐड करते हैं डायरेक्टली जब करते हैं, तो ये हो गया हमारा 61 प्लस 24/5 अपॉन में -29। डिनोमिनेटर में माइनस रखने का कोई मतलब नहीं है ना, ऊपर माइनस लेके जाते हैं, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो -61 -24/5 अपॉन में 29। इनको अलग अलग लिख लो, -61/29 -24/5 अपॉन 29। अब ये एग्जैक्टली किसके इक्वल था, इसके इक्वल टू a + b/5। तो अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू तो ये हो जाएगी, a अकेला है, और √5 का कॉफिशिएंट -24/29 है, यहाँ पर √5 का कॉफिशिएंट b है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -61/29। दूसरा b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, भाई प्लस b है तो प्लस b लिखा, और यहाँ तो माइनस का कॉफिशिएंट है -24/29। ठीक है, अब माइनस से माइनस कटने का तो मतलब ही नहीं है ना, पिछले वाले में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में रखते हैं, है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो फालतू में करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा वीडियो लंबी करने से क्या मतलब बनता है। ठीक है, बाकी तो हम एक एक क्वेश्चन करेंगे आर डी शर्मा का, तो वहाँ से देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हम डायरेक्टली √3 और √5 की वैल्यू पुट करके भी तो आंसर निकाल सकते हैं, रैशनलाइजेशन की क्या जरूरत है। ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पर देखो वैल्यूज रखोगे डेसिमल में, तो 6 अपॉन कुछ ना कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी, फिर डेसिमल हटा के ऊपर जीरोस बढ़ाओगे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको डेसिमल वाली करने में, है ना, डिवाइड वगैरह करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं √5 + √3 अपॉन रूट, आइडेंटिटी बनेगी नीचे तो कितना आएगा 5 - 3 आएगा। शॉर्ट में कर दिया मैंने, बता देता हूँ वैसे ही। √5 - √3 था, तो √5 + √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √5 + √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाला तो ये दिख रहा है आपको, नीचे वाला a - b और a + b। आइडेंटिटी बन गई, क्या होती है आइडेंटिटी, a² - b²। तो यहाँ पर देखो a² √5 का स्क्वायर 5, b² √3 का स्क्वायर 3। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। तो हम लिख लेते हैं 6 √5 + √3 अपॉन में 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 3 √5 + √3। अब यहाँ पर वैल्यू डालकर देखो, बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम वैल्यू डालें तो 3 × √5 की वैल्यू क्या दे रखी है 2.236 प्लस √3 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.732। अब यहाँ पर हमको देखो कुछ नहीं बचा, सिर्फ प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ना।
अगर हम इसका रैशनलाइजेशन ना करते तो आपको प्रॉब्लम होती डिवाइड करने में। डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड तो हो नहीं रहा था, आंसर तो डेसिमल में ही आना है इसका, है ना। तो देखिए 3, अब इनको ऐड करो, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 7 2 9, 0.3, 3.968 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 चंग 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 3 नाम 27 2 29 का 9 हासिल 2, 3 क्या 9 2 11। डेसिमल के कितने प्लेस हैं 3, तो लगा दिया डेसिमल हमने यहाँ पर, कितना आ गया 11.904 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, ये समझ आ गया कि हमने रैशनलाइजेशन क्यों किया था, इतना क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर से वही अलग अलग सबका रैशनलाइजेशन करो और सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं। 7/√3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √10 माइनस √3 से, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। नीचे आइडेंटिटी बनेगी, √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बनेगा, माइनस 2/5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन आइडेंटिटी बनेगी नीचे भी, √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3/√2 मल्टीप्लाई वही साइन चेंज करके, √15 माइनस 3/√2 और अपॉन में आइडेंटिटी बनेगी √15 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो हमें पता है, इससे ज़्यादा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। एक सेकेंड, चलिए चलिए आगे देखो। तो अब हम क्या करने वाले थे, यहां पर देखो ये क्या बन जाएगा, 7√3 ऐसे ही लिखा रहने दो अभी, √10 माइनस √3। आप देखो जब अपॉन में जाओगे, अपॉन में क्या बनेगा, √10 का स्क्वायर कितना होता है 10 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचने वाला है, माइनस 2/5 यहाँ पर √6 माइनस √5 अपॉन में देखो √6 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, माइनस 3/2 √15 माइनस 3/2 अपॉन, अब देखो √15 का स्क्वायर तो 15 हो गया, इसका स्क्वायर बताओ कितना होगा, खुद से दिमाग लगाओ। 3 का भी स्क्वायर है, √2 का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 9 2 जार 18। ठीक है, तो अगर हम देखें 15 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। ध्यान से देख लेना, साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, साइन गड़बड़ हो तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखते हैं आगे। इस 7 से तो ये 7 खत्म हो गया, √3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो √30, √3 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -3, भाई √3 का √3 में किया तो 3 आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। माइनस, अब यहाँ तो 1 है, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है भी नहीं, अपॉन में 1 है तो क्या प्रॉब्लम है। 2√5 का √6 में करोगे तो कितना आएगा, 2√30 आएगा। ठीक है, और माइनस तो आएगा ही आएगा, और ये जो माइनस था इससे माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 2√5 का √5 में करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। कैसे आएगा, 2√5 में √5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये वाला, ध्यान से सुनते रहना, ये माइनस यहाँ पे इंटू होगा, है ना, ऐसे ब्रैकेट में है अगर तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इस 3 से इस 3 को उड़ा दो। ठीक है, तो अब ये जब प्लस हो ही चुका है तो अब तो इसमें साइन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। √2 का √15 में होगा तो कितना आएगा, √30 आएगा। √2 का 3√2 में होगा, अब ये तो प्लस बन चुका है ना, तो ये माइनस ही आएगा एज इट इज। √2 का √2 में होगा तो 2, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, अब अपॉन की कोई हमें प्रॉब्लम है भी नहीं। ठीक है, अब देखो एक √30 और दूसरा √30 कितना बना दिया, 2/30 बना दिया। मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, है ना, इसका कॉफिशिएंट ऐड होता है हमेशा, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट भी 1 है, दोनों प्लस के हैं तो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, और ये -2/30 हमारा लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये -3 और ये +10 और ये -6, तो देखो +10 है लिखा, -3 और -6 कितना आ गया, -9 आ गया। 2√30 से 2√30 खत्म, 10 में से 9 गया तो क्या बचा, 1 बचा। समझ में आ गई बात। आंसर देखो क्या है, 1 ही आंसर है हमारा, हो गया सिंप्लीफाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
देखो ऐसा वाला क्वेश्चन कल मैंने आपको एक कराया था, अब बाकी के हम ऐसे वाले क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। देखो हमको पता है कि हमें x की वैल्यू तो हमारे पास है, हमारे पास 1/x की वैल्यू नहीं है ना। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यूज यहां पर डाल करके करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लंबा जाता है। ऐसे मत करो, आप क्या करो, आपको x की वैल्यू तो पता है, आप 1/x और निकाल लो। 1/x निकालोगे तो 2 प्लस √3 करोगे अपॉन में, x की वैल्यू तो यही है ना। अब इसको हम अगर रैशनलाइजेशन कर दें डिनोमिनेटर में, तो रैशनल नंबर है, अच्छा नहीं लग रहा हमको वैसे भी, है ना। इक्वल टू 2 माइनस √3 ऊपर किया और नीचे आइडेंटिटी बनेगी 4 - 3 होगा, तो कितना आ जाएगा ये 2 माइनस √3 आ जाएगा 1/x। x हमारे पास ये था, 1/x हमारे पास ये आ गया। तो अब ध्यान से सुनो, x प्लस 1/x अगर मेरे से कोई निकलवाता तो मैं बोलता जी x की वैल्यू तो है 2 प्लस √3 और 1/x की वैल्यू है 2 माइनस √3, तो हमने कर दिया प्लस 2 माइनस √3, x की वैल्यू पुट करी, 1/x की वैल्यू पुट करी, √3 से √3 खत्म हो गया, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 4 आ चुका है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, देखो पावर 3 चाहिए ना, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अलग अलग पावर लगा दें, है ना। एक साथ करना पड़ेगा सारे टर्म का, लेफ्ट में जो करोगे राइट इक्वल के राइट में वही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड का क्यूब कर देते हैं, तो x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब। सबको आइडेंटिटी याद है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब वाली, नहीं है तो अब कर लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 1/x का होल क्यूब लिखना था लेकिन 1 का क्यूब तो 1 होता है तो 1 ही लिख दिया और अपन x क्यूब लिख दिया, प्लस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, a की जगह x था, b की जगह 1/x था, पूरी आइडेंटिटी लिख दी, इक्वल टू 64। 4 का क्यूब तो निकाल ही सकते हो, x से x कैंसिल होगा। अब देखो ये वाला पार्ट तो हमसे फाइंड करवा ही रहा था, तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x से x कैंसिल हो गया, लेकिन x प्लस 1/x का क्या करें। यहाँ पे देखो x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से पुट नहीं कर सकते क्या हम, यहाँ से, है ना, तो ये 4 हमने रख दिया यहाँ पर, 4 इक्वल टू 64, ठीक है। तो ये कितना बन गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 3 चौक 12, 64 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 52। इतनी कैलकुलेशन तो अब मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इतनी कैलकुलेशन आपको अब तक आती होगी, ठीक है। चलिए बहुत आसान था, ऐसा कुछ क्वेश्चन कल भी किया था तो हमने कुछ नहीं करा, हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू डाल सकते थे लेकिन बहुत लंबा जाता, एक बार इसकी क्यूब वाली आइडेंटिटी फिर इसकी क्यूब वाली आइडेंटिटी, कौन इतना झंझट में पड़ेगा, है ना। तो हमने वहाँ से सॉल्व कर दिया इसको। हमने क्या करा, फिर से सुन लो, x की वैल्यू थी 1/x की, हमने वैल्यू निकाल ली, 1/x की वैल्यू देखा तो 1/x x की वैल्यू पुट करी, हमने डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दिया, तो हमें 1/x की वैल्यू ये मिल गई, 1/x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, x की वैल्यू यहाँ से थी तो हमने x प्लस 1/x निकाला, x की वैल्यू पुट करी और 1/x की वैल्यू पुट करी, √3 से √3 खत्म, 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया हमारे पास। हमने क्या करा, बोथ साइड का क्यूब कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ क्यूब चाहिए था, यहाँ क्यूब चाहिए था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए था, बस वही एक तरीका था अब क्यूब लाने का, ठीक है। बोथ साइड क्यूब करके देखा, आगे हम कैलकुलेट करते चले गए। इसमें प्रॉब्लम आई थी कि x प्लस 1/x क्या करें, यहाँ से वैल्यू उठा के डायरेक्ट पुट कर दी हमने, बात खत्म हो गई। समझ में आ गई बात, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ स्क्वायर करना, फटाफट करते हैं। x हमारे पास है, हम क्या करते हैं 1/x निकाल लेते हैं। 1/x निकालोगे तो 3 प्लस √8 करोगे इक्वल टू, अब इसका क्या करना है हमको, रैशनलाइजेशन कर दो डिनोमिनेटर का, 3 माइनस √8 अपॉन 3 3 9, 9 में से 8 गया तो 1, समझ गया ना कैसे क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी थी, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया तो बचा क्या, 1 बचा, ठीक है। तो ये हमारा 1/x हमें मिल चुका है यहाँ पर 3 माइनस √8, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, पहले हम x प्लस 1/x निकालें, तभी तो स्क्वायर पे पहुंचेंगे। x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस √8, 1/x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस √8, एग्जैक्टली सेम है जैसे पीछे वाला था, √8 से √8 खत्म, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। पिछले वाले में क्या चाहिए था, क्यूब चाहिए था, तो हमने बोथ साइड क्यूब किया था। यहाँ स्क्वायर चाहिए तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जब बोथ साइड आप, ये 3 और 3 6 हो रहा है हमारा, ठीक है। जब बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 6 6 जा 36, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, पूरी आइडेंटिटी ओपन ही नहीं करी, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 36। यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस x से ये x कटा, ये 2 उधर जाएगा तो हमारा क्या आ गया, 34 हमारा आंसर आ चुका है।
बोलो आंसर। अच्छा आंसर 4 दे रखा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्या पता आंसर गलत लिखा हो, है ना। देख लेते हैं दोबारा। 1/x इक्वल टू ये था, हमने इसका क्या करा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करा, तो 3 माइनस रूट 8 आ गया ऊपर, और नीचे तो 9 माइनस रूट 8, तो 1 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। x प्लस 1/x निकाला हमने, तो x प्लस 1 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8, ये वाला हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हमने देखा रूट 8 से रूट 8 खत्म, 3 और 3 6, तो ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर बोथ। हाँ ठीक है, हमारा आंसर ठीक है, इसमें 34, ये गलती से आंसर टाइप हो गया होगा, ठीक है ना। आंसर से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कंसेप्ट सही होना चाहिए, तो आंसर तो अपने आप सही आएगा, ठीक है। हमने एक बार चेक भी कर लिया, तो इसमें भी हमने सेम क्या करा, हमने x निकाला, पहले x था हमारे पास, हमने 1/x निकाल लिया, क्योंकि x प्लस 1/x यहाँ हमको दिख रहा है, ठीक है। तो हमने x 1/x निकाला, तो इस डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किया, 3 माइनस रूट 8 हमने निकाल लिया। x प्लस 1/x निकालेंगे तो x की वैल्यू पुट करी, और हमने 1/x की वैल्यू पुट करी यहाँ पर, रूट 8 से रूट 8 कट गया, तो 3 और 3 कितना आ गया 6, तो x प्लस 1/x 6 मिल चुका है। लेकिन हमको तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए था, तो हमने क्या करा, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। जैसे हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही तो आइडेंटिटी है, a की जगह x है, b की जगह 1/x है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। x से x कट गया, ये 2 उधर जाके माइनस हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना, काफ़ी लंबा जाएगा, थोड़ा सा इनफैक्ट काफ़ी लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए कोशिश करते हैं। देखो अब आप सबसे पहले ये देखो कि हमको यहाँ पर x की वैल्यू तो पता है, अब या तो हम एक काम करें, पहले x क्यूब निकालें, फिर x स्क्वायर निकालें, और x की वैल्यू तो पता ही है, तब वैल्यू पुट करें। अगर हम थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं तो कोशिश करके देखें। हम एक काम करते हैं, इसमें से यहाँ 7 को तो छोड़ो, इन तीनों में से क्या कॉमन आउट है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा सिर्फ एक स्क्वायर निकालने से ही काम चल जाए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर वाली फिर हम, है ना। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन आउट निकालूँ तो मैं यहाँ से 2x कॉमन ले सकता हूँ भाई। 2x जब यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, 4 बच गया, और प्लस 7 हमने ऐसे लिख दिया अलग से। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, मुझे x क्यूब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ x की वैल्यू है, x स्क्वायर मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर निकालना चाहूँ तो x स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ऊपर तो क्या बनेगी आइडेंटिटी, नीचे 4 हो जाएगा, नीचे तो 4 हो गया, ऊपर आइडेंटिटी ओपन करोगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1। ये 3 कैसे लिख दिया, डायरेक्ट पता है ना, रूट 3 का स्क्वायर किया था तो स्क्वायर से रूट हट गया तो 3 आ गया। तो ये हमारा आ गया 4 प्लस 2 अंडर रूट 3/4। हमने क्या करा, 2 कॉमन आउट ले लिया, तो 2 प्लस अंडर रूट 3/4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 2 प्लस अंडर रूट 3/2। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है एक्स स्क्वायर की। अब हमारे पास देखो x है, एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो वैल्यू पुट करते हैं सीधा सीधा। 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो अंडर रूट 3 प्लस 1/2, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही हमारी 2 प्लस अंडर रूट 3/2, है ना। यहाँ पर देखो हमने क्या गड़बड़ करी है, कुछ गड़बड़ करी है क्या, हाँ ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। एक बात बताओ, जब हमने यहाँ से 2x कॉमन लिया था तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर थोड़ी 2x स्क्वायर बचेगा ना, 4 था ना यहाँ पर, ठीक है। ये छोटी सी गड़बड़ हमारी अभी मिस्टेक हो जाती, हमने यहाँ से 2x कॉमन लिया था, जब 2x कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या बच गया, 2x स्क्वायर बचा ना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमको, ठीक है। प्लस x की वैल्यू ये रही अंडर रूट 3 प्लस 1/2 और माइनस 4, और प्लस में यहाँ पर क्या है 7 है। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगी लेकिन है बहुत आसान। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर कितना बचा, अंडर रूट 3 प्लस 1। अंदर की बात करते हैं, मैं चाहूँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बात बताओ, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 तो मुझे फिर भी लाना पड़ेगा यहाँ पे। इससे बढ़िया इस 2 का मल्टीप्लाई जो कर लूँ मैं अंदर, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 लिख लेता हूँ मैं इसको। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं। अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में हमने 2 लिख लिया, ठीक है। अपॉन में 2 लिख लिया, माइनस में 4 है, और ये ब्रैकेट हमने फिर से क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा पास लिख लेते हैं, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर है, ये अंडर रूट 3 प्लस 1 है यहाँ पर, ठीक है। प्लस में हमने क्या लिखा है यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। बस अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ कैलकुलेशन बची है। कैलकुलेशन करते हैं इसकी फटाफट। आगे देखो, रूट 3 प्लस 1 को भी ऐसे रहने दो,
√3 + 1 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो 4 और 1 5, 5 + 2√3 और √3 कितना हो गया, 3√3 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 + 3√3, 5 + 3√3 अपॉन में 2 और माइनस में 4 और प्लस में 7, यही तो लिखा हुआ है, देख लो पूरा। अपॉन में 2 है, माइनस में 4 है, इसको कैलकुलेट करके लिख दिया। √3 + 1, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा। 5 + 3√3 -8 अपॉन 2 और प्लस में हमने लिख दिया 7। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखते रहना, अगर गलत किया हो तो आप सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट सी है इसकी, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस √3 + 1 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं ऊपर, है ना। चलो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का 5 में होगा तो 5√3, √3 का 3√3 में होगा तो प्लस का 3 से √3 से √3 का हुआ तो 3, 3 3 9, √3 का माइनस इसमें हुआ 8 में तो -8√3। ठीक है, अब 1 पे आ जाओ, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 5, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3√3 में तो +3√3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे -8 में तो -8। अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 और प्लस में लिखा हुआ है बेटा 7। 5√3 और 3√3 कितना हो गया 8√3, माइनस का 8√3 साथ में ये रहा हमारा 9 और 5 14, 14 में से 8 गए तो कितना बचा 6 बचा। अपॉन में 2 है और प्लस में 7 है। 8√3 से 8√3 ने तो 0 बना दिया। 6/2 + 7, 2 से कटा 3 पे, 3 + 7, 3 + 7 कितना होता है 10 होता है। तो कितना आंसर आ गया हमारा 10 आंसर आ गया, बोलो ठीक है भाई, है ना। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट सी थी, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, तभी कर पाओगे, नहीं तो कैलकुलेशन गलत होने के चांस रहते हैं। आपने देखा होगा मैं भी बहुत सावधानी से कर रहा था, ऐसा डर सा लग रहा था कि पता नहीं एक चीज मिस होगी और सारी कैलकुलेशन का डब्बा गोल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी हम पहले कर रहे थे। देखो a² + 1/a² पूछा है, a की वैल्यू है, तो अगर मैं 1/a निकालना चाहूं तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा भाई। 1/a का मतलब क्या है, इसका उल्टा किया है तो इसका भी उल्टा करोगे, तो 2/√5 + 3 करोगे। इसका डिनोमिनेटर कर लो, रैशनलाइजेशन कर लो डिनोमिनेटर का, √5 + 3 अपॉन a² - b², है ना। a² - b² करना है तो √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर सकते हैं भाई। चलिए इक्वल टू ये आएगा हमारा, हमने कुछ अच्छा देखो ये हम गड़बड़ करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है आज, पता नहीं दिमाग कहाँ है। 2 × √5 - 3, बेटा साइन चेंज करके होता है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो साइन चेंज करके होता है, तो √5 - 3 अपॉन √5 + 3 और एक और ब्रैकेट में ले लिया √5 - 3 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करो √5 में तो 2√5 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो, तो एक काम करो रहने दो ना, अभी क्या पता नीचे से हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। देखो मुझे दिख रहा है फ़ायदा यहाँ पे, √5 - 3 आइडेंटिटी बनेगी a² - b², √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 5 होगा, 3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा माइनस का 9 होगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा ये 2 × √5 - 3 अपॉन में 5 में से 9 गया तो -4 बचा, 2 से 2 पे काट लो, ये माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा सीधा सीधा, तो ये कितना बन जाएगा -√5 + 3 अपॉन 2 बनेगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 3 - √5 अपॉन 2। ये किस चीज़ की वैल्यू आ चुकी है 1/a की वैल्यू आ चुकी है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो रही थी इसमें। 1/a निकाला तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, 2/√5 + 3 आ गया। ठीक है, 2 में मल्टीप्लाई किसका होगा √5 - 3 का होगा अपॉन √5 + 3 और √5 - 3 का आपस में मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, हम चाहे तो माइनस हटा सकते थे यहाँ से, -4 3 - √5, बात तो वही है। ठीक है, 3 - √5 भी आएगा तब भी, 3 - √5 अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब हमें a और a + a मिल चुका है, 1/a मिल चुका है, a + 1/a इक्वल टू a की वैल्यू क्या है √5 + 3 अपॉन 2 और 1/a की वैल्यू क्या है भाई 3 - √5 अपॉन 2, 3 - √5 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो a + 1/a इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है तो हमने 2 लिख लिया, √5 + 3 + 3 - √5,
√5 से √5 कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस 1/a हमारा कितना आ गया, 3 और 3 6, 6 में 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया। हमको स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करोगे a प्लस 1/a का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, ठीक है। a से a कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, 9 चल रहा है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये जो प्लस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या आ चुका है हमारा, देखो ये रहा आंसर 7, ठीक है भाई, है ना। तो बिल्कुल सेम थे, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर भी चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b इक्वल टू 1/a है, a स्क्वायर b स्क्वायर पूछा है, मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू रख दो 1/a स्क्वायर, ये पूछा है, हम ये भी तो बोल सकते थे। तो हम यहाँ से भी सेम काम करते हैं, a हमारे पास है, हम क्या करते हैं 1/a निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1/a निकालोगे तो 1/5 प्लस 2√6 करेंगे। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लो, 5 माइनस 2√6 अपॉन 25 माइनस भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 25 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 6 चौक 24 आएगा। कैसे आएगा, बहुत बार कर चुके हैं, फिर से देख लो। a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2√6 है, 2√6 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, तो 4 इंटू 6 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। आगे देखो 5 माइनस 2√6 अपॉन में 1, क्या ही लिखना है 1 का, 25 में से कोई मतलब तो है नहीं, हम नॉर्मली लिखते हैं 1/a इक्वल टू 5 माइनस 2√6 आ चुका है हमारा। तो अगर अब हम यहाँ से बात करें तो हमारा ये आएगा a प्लस b की बात करें, मतलब कितना होता है a प्लस 1/a, क्योंकि b जो है हमारा 1/a दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो b इक्वल टू 1/a दे रखा है, तो a प्लस b इक्वल टू a प्लस 1/a लिख लिया हमने। अब हम यहाँ से देखें a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2√6 और इसकी 1/a की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2√6, 2√6 से 2√6 खत्म हो गया, तो ये हमारा आ गया a प्लस 1/a इक्वल टू 5 और 5 10 आ चुका है। अब देखो हमें इसका स्क्वायर चाहिए था ना, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, समझ में आ रही है बात, दोनों एक ही बात है ना। तो अगर हम यहाँ देखें a प्लस b है ये, है ना, a प्लस b, अब मैं क्या करता हूँ बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, मतलब a स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर अगर हम यहाँ से निकालें, एक काम करो चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से निकालें बोथ साइड का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a इक्वल टू 10, a से a खत्म हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और यहाँ भी तो हमने बोथ साइड स्क्वायर किया है तो ये 10 थोड़ी रह जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इक्वल टू 2 माइनस होगा उधर जाके, ये कितना आ गया 98 आ चुका है। क्लियर इतनी बात। अब देखो अब हमारा ये जो है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, एक ही तो बात है, इसका स्क्वायर करो, मैं इसको ये लिख दूं अगर a स्क्वायर प्लस 1/a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ b लिख सकता हूँ, b स्क्वायर इक्वल टू 98। क्यों लिख सकता हूँ 1/a की जगह b, देखो यहाँ पर दे रखा है 1/a इक्वल टू b है, तो हमने 1/a की जगह b पुट कर दिया, ठीक है ना, 98 आंसर आ गया इसका भी। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, पहले वाले जैसे बहुत सारे टाइप हम कर चुके हैं, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन करने के बाद हम इसको कंपेयर कर लेंगे। देखो 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3 ऐसे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन नीचे आइडेंटिटी बनेगी 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी रहने दो ऐसे, बाद में देख लेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3 अपॉन इसका स्क्वायर बताओ भाई, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जार 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जार 12। अब देखो 18 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 6, लिख लेते हैं, चलो एक बार और लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो अब तो, प्लस 2√3 अपॉन आपको समझ आ गया होगा 6 बनेगा, 6 से 6 कटेगा, ठीक है। तो हमारा ये कितना बन गया 3√2 प्लस 2√3 इक्वल टू क्या है इसके, ये वाली वैल्यू है 3√2 माइनस a√3। देखो 3√2 ये रहा, 3√2 ये रहा, √3 का कोएफिशिएंट 2 है, √3 का कोएफिशिएंट a है, माइनस a है, इसका मतलब माइनस a की वैल्यू कितनी है +2 है, तो a की वैल्यू कितनी है -2 है।
समझ में आ गई बात। कंपेयर क्या है हमने, जैसे हर बार करते हैं हम, ठीक है। देख लो यहाँ पर क्या है वैल्यू, -2 आंसर आ रखा है ये रहा। क्लियर, ठीक है। तो देखो भाई ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ फाइनली, पहला चैप्टर से हमें छुटकारा मिल गया। 12 क्लास लगी है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 10 से 12 क्लास ऑलमोस्ट इसमें लगेंगी, ठीक है। लेकिन हमने पूरा थोरोली किया है हमने, मतलब एक भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है। अगर आपने सारी क्लास कर ली, इनका रिवाइज कर लिया और जो मैं प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूँ वो कर ली ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, है ना। इस बात का दावा है पक्का, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। हमने हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं, एक्सपोनेंट में हर टाइप के किए, रैशनलाइजेशन में हर टाइप के किए, नंबर सिस्टम में इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल के बीच में इर्रेशनल निकालना, इर्रेशनल के बीच में इर्रेशनल निकालना, हर तरह के हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी, इसलिए तो हमें इतना टाइम लगा, ठीक है। और हम थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस और करेंगे, है ना। चलिए अब हम अगला चैप्टर शुरू करने से पहले 4, 5, 6, 7 जितनी भी हैं वो सारी वीडियोज आएंगी हमारी किसकी, प्रैक्टिस सेशन की, एक्सपोनेंट के और रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस की, क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस सेशन की वीडियोज लाएंगे। प्रैक्टिस सेशन में हम क्या कर रहे हैं, आर डी शर्मा कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं, और अगर हमको लगेगा कि और क्वेश्चन चाहिए तो हम और क्वेश्चन भी अलग से डालेंगे, ठीक है। एक सीरीज हमने आर डी शर्मा के सॉल्यूशन की अलग से चला रखी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आर डी शर्मा से सॉल्व करते हैं, आर डी शर्मा में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है। आपको डाउट आएगा, प्रॉपर आपको पता होगा, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस में है। एक वीडियो जैसे मान लो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरी बड़ी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक, 5 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 15 तक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर में डिवाइड कर देंगे उसको, है ना। अब इतना आइडिया आपको लग ही जाएगा, आप स्किप कर करके उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं आराम से। मान लो एक ही छोटी सी वीडियो में 5 क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहां पे जाके वो क्वेश्चन नंबर हमको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वहां से आप देखते रहना, मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।